जब भी डेट फंड की बात आती है तो हमेशा इंटरेस्ट रेट के बारे में जरूर बात की जाती है और हमेशा ये बात की जाती है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज करें या फिर कैसे उसको ओवरकम करें। आखिर क्या होता है ये इंटरेस्ट रेट रिस्क? आइए बात करते हैं व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क एक तरह का रिस्क है जिसमें असेट की वैल्यू गिर जाती है या फिर आप कह सकते हैं डेप्रिशिएट हो जाती है और ये होता है इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस के कारण। ये रिस्क टिपिकली एसोसिएट होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से, जो कि हो सकते हैं बॉन्ड्स, एफडी या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, क्योंकि इन पर इंटरेस्ट रेट रिस्क का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, जबकि इक्विटी एसेट क्लास में इंटरेस्ट रेट रिस्क का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड की प्राइस के। जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तब तब बॉन्ड की प्राइस घटती है और जब जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है तब तब इंटरेस्ट रेट रिस्क घटता है। हमेशा से न्यू बॉन्ड्स की डिमांड रहती है क्योंकि न्यू बॉन्ड्स हमें हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं कंपैरेटिवली टू ओल्डर बॉन्ड्स के। इसीलिए लोग न्यू बॉन्ड्स को खरीदते हैं जब उनके ओल्डर बॉन्ड्स मैच्योर हो जाते हैं। तब इंटरेस्ट रेट को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड इनकम ड्यूरेशन। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड हैं तो यहां पर रिस्क हाई हो जाता है क्योंकि रेट में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं इन द लॉन्गर ड्यूरेशन। क्योंकि यहां पर ड्यूरेशन लॉन्ग है तो उस दौरान काफी चीजें या फिर इकोनॉमी में काफी चीजें होती रहती हैं जिससे कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि जो कम टेन्योर के बॉन्ड होते हैं उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर की है और उस 1 ईयर मैच्योरिटी वाले बॉन्ड को आप 1 साल के बाद दूसरे बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं क्योंकि दूसरे जो नए बॉन्ड आएंगे अब वो ज्यादा रेट पर आते हैं। तो इन्वेस्टर तो वहीं जाएगा जहां पे उसका बेनिफिट होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप कम इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड को खरीद लेंगे। और यहां पर होता है ये है कि लॉन्गर ड्यूरेशन में 8 से 10 साल के लिए आपका पैसा स्टक होता है और आपको 8 से 10 साल बाद अपना कैपिटल वापस से मिलता है और उसकी प्राइस सेकेंडरी मार्केट में सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। एक बॉन्ड जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं रेट चेंज होने की कंपेयर करते हैं अगर शॉर्टर ड्यूरेशन बॉन्ड से। तो अब बात निकल कर आती है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, मींस इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन। इक्विटी एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफिकेशन को ही माना जाता है कि सबसे ज्यादा फायदा डाइवर्सिफिकेशन में ही होता है जिससे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यहां पर रिस्क को मैनेज करने के लिए या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको डाइवर्सिफाई एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहे तो इक्विटी में कर सकते हैं, आप चाहे तो फिक्स्ड इनकम में कर सकते हैं और आप चाहे तो बॉन्ड में कर सकते हैं। और इस तरह से आप असेट एलोकेशन कर लेते हैं या फिर अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं तो आप रिस्क को थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं। असेट एलोकेशन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके बारे में भी वीडियो बना दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नंबर 2 है शॉर्ट टेन्योर सिक्योरिटीज। शॉर्ट टेन्योर सिक्योरिटीज मींस आप जब भी बॉन्ड या डेट फंड लें तो एक शॉर्ट टर्म के लिए लें। जब भी आप डेट फंड लें तो एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए लें क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन में मैं पहले ही बता चुका हूं इसी वीडियो में कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होने का रिस्क रहता है, जबकि 1 साल या 2 साल के बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता है। शॉर्टर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम करने के लिए। नंबर 3, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग बॉन्ड्स में वेरीज करती रहती है और इनकी कूपन रेट चेंज होती रहती है। अगर आपको कूपन रेट के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बना रखा है, प्लीज आप उसे देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स आपको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कंपैरेटिवली कंपेयर टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स में। नंबर 4, हेजिंग। इन्वेस्टर की वेरियस हेजिंग स्ट्रेटजीज, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बाय करना, ऑप्शन एंड इंटरेस्ट स्वैप आपको हेल्प कर सकता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को रिड्यूस करने में। और ये ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे आप अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और आप चाहते हैं कि रेगुलर इस टाइप के वीडियो देखते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून, दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।